वन सेकेंड, वेलकम टू अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल। चलिए हम इंटरव्यू सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैप चेंजर एचटी में इंस्टॉल। टैप चेंजर जानने से पहले आप ये क्वेश्चन जानने से पहले टैप चेंजर के बारे में ब्रीफ। टैप चेंजर दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसमें दो स्विच होते हैं, सिलेक्टर और डाइवर्टर। एक सिलेक्ट करता है, मीन्स कौन सा टैप से मुझे कौन सा टैप में ट्रांसफ़र होना है। मीन्स मुझे अगर टैप 1 से टैप 2 में ट्रांसफ़र करना है तो आई हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टैप। तो पहले सिलेक्ट किया तो करंट दोनों में डिवाइड हो गया, सेम एज कम्यूटेशन। तो इसका मेन रूल है सिलेक्ट बिफोर डाइवर्ट। यह है टैप चेंजर। अब बोल रहा टैप चेंजर एचटी में क्यों इंस्टॉल्ड होता है, तो एचटी में इंस्टॉल होने का इसका कारण मेन है, जो आपका देखिएगा सारा कारण का जो मेन आएगा दैट विल बी द इकोनॉमिक इफेक्ट। टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक इफेक्ट हम इसको एचटी में इंस्टॉल करते हैं। कैसे होता है, ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर है, यह आपका कोर, ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, यह आपका प्राइमरी इंसुलेशन, जिसको कोर से प्राइमरी मतलब जो ये एलटी का वाइंडिंग है, यह आपका सेकेंडरी इंसुलेशन, यह आपका एचटी का वाइंडिंग है, ये एक्सटर्नल इंसुलेशन है। तो अभी आप देखिए कोर से अगर यहाँ पे मैं 33 का वाइंडिंग देता तो हमको जो इंसुलेशन देना पड़ता वो देना पड़ता आपका, यहाँ से अगर मैं 11 की जगह, ये 11 है, यह आपका 33 है, तो अगर 11 की जगह मैं 33 यूज़ करता तो यहाँ पे मुझे जो इंसुलेशन देना पड़ता वो देना पड़ता 19.6 kV का फेस टू अर्थ वोल्टेज। लेकिन अभी मैं एचटी दे रहा हूँ तो इसमें मुझे इंसुलेशन देना पड़ रहा है 6.6 kV का। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसके इंसुलेशन का जो साइज होता वो ज़्यादा होता, कोर से जो डिस्टेंस मतलब ये बाल्क यहाँ पे होता, ये बाल्क यहाँ होने पे जो कोर का जो साइज होता वो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे हम एलटी यूज़ किए। अब एलटी से एचटी यहाँ पे जो डिफरेंस अभी क्रिएट हुआ है वो डिफरेंस सेम रहता अगर मैं 33 इनसाइड यूज़ करता आउटसाइड, मतलब बीच वाला जो इंसुलेशन वो फिक्स रहता, क्योंकि वो डिफरेंस 33 - 11 मान लीजिए, या तो फेस वोल्टेज लेके कर दीजिए, जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वही लेके करिए, डिफरेंस सेम रहता तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन मेन चेंजेस आ जाता कोड टू फर्स्ट प्राइमरी इंसुलेशन का, कोड टू प्राइमरी इंसुलेशन, ये यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस आता, यहाँ पे इंसुलेशन थिकनेस का डिफरेंस आता, यहाँ पे इंसुलेशन का कॉस्ट का डिफरेंस आता, ट्रांसफॉर्मर साइज का डिफरेंस आता। तो ये एक रीजन हो गया आपका कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड, एचटी में जो करंट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का पावर इज कांस्टेंट, अगर पावर कांस्टेंट हो गया तो ट्रांसफार्मर का जो VI इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूं, अगर मेरा वोल्टेज इंक्रीज हो तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये है हम लोग अगर एलटी पे यूज करते टैप चेंजर को तो सिलेक्ट और डाइवर्ट करने के बीच में जो भी स्पार्किंग होता वो स्पार्किंग एलटी में ज़्यादा होता, 11 kV में ज़्यादा होता एचटी का अपेक्षा। अगर मैं एचटी में यूज़ करूँगा उस केस में जो मेरा स्पार्किंग होगा ड्यूरिंग सिलेक्ट और डाइवर्ट टैप चेंजिंग के दौरान जो स्पार्किंग होगा, द स्पार्किंग ड्यूरिंग टैप चेंजिंग विल बी मिनिमाइज्ड। अगर करंट को मिनिमाइज किया जाए तो हाई वोल्टेज करने पे करंट मिनिमाइज हो रहा है फॉर अ कांस्टेंट पावर, इसीलिए हाई वोल्टेज पे हम टैप चेंज करते हैं। सेकेंडरी, हम लोग जनरली एलटी सप्लाई से कंज्यूमर को फीड करते हैं, कंज्यूमर को एलटी सप्लाई से ही फीड करते हैं। कंज्यूमर का वोल्टेज को फिक्स रखना ही हमारा एम रहता है, और एम इज टू कंज्यूम वोल्टेज फिक्स, तो उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते, उसको फिक्स रख के प्राइमरी में चेंजेस करते हैं ताकि रिजल्टेंट फ्लक्स में चेंजेस आए और हमारा अकॉर्डिंगली वो वोल्टेज फिक्स रहे जो कंज्यूमर के पास जाएगा। दैट इज द रीजन। थर्ड क्वेश्चन वाज ऑन व्हाई, माने व्हाट विल हैपन इफ डीसी इज अप्लाइड इन द ट्रांसफार्मर।